आज हम निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है? क्या कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पूरे डिटेल के अंदर समझेंगे जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने जो सबसे पहले चार्ट लगा हुआ है, निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे निफ्टी 50 का चार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अभी के टाइम पर निफ्टी 50 जो है अपने जो साइकोलॉजी का लेवल है उसी लेवल के आसपास कामकाज कर रही है, और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से चीज़ें देखोगे, समझोगे, तभी आप लोगों को समझ में आ सकती है। अब चीज़ें क्या समझ में आ सकती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन क्या हुआ, इस लेवल के आसपास आई और उसके बाद हमें एक नीचे का मोमेंट देखने को मिला और उसके बाद हमें इस लेवल से सपोर्ट लेते को दिखा। जब यहाँ से सपोर्ट लिया गया तो हमें एक ऊपर का मोमेंट देखने को मिला। लेकिन लॉजिक यहाँ पर ही नहीं, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डेली चार्ट के ऊपर। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल, यानी कि यहाँ पर कैंडल आप लोग देख सकते हो, एक ग्रीन कैंडल हमें बनता हुआ नज़र आ रही है अभी के टाइम पर निफ्टी 50 के अंदर। और ये जो लेवल है, ये लेवल ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर आप लोग इसे ध्यान से देखोगे तो ये लेवल ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। आप लोग देख सकते हो जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया था ना तो हमें यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिला था निफ्टी 50 के अंदर, यानी कि जो 26,244 का लेवल था, यहाँ तक हमें टच करता हुआ नज़र आई थी निफ्टी 50। अगर आप लोग ध्यान से लॉजिक को देखोगे, समझोगे ना, तब आप लोगों को समझ में आ सकती है। अब यहाँ पर लॉजिक क्या समझ में आ सकती है, तो कैंडल स्ट्रेंथ क्या कह रही है? अगर यहाँ पर कैंडल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो कैंडल स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या कह रही है? कैंडल स्ट्रेंथ अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो कैंडल स्ट्रेंथ आप लोग यहाँ पर देखिए। यहाँ पर जो कैंडल स्ट्रेंथ कह रही है, ध्यान से देखोगे, चीज़ों को समझोगे, तो कैंडल स्ट्रेंथ ये कह रही है जो भैया अगर यहाँ से मूवमेंट आई तो क्या ये एक ट्रैप था, या फिर यहाँ पर एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलता। तो मेरे नज़र में, मेरे हिसाब से जो यहाँ पर जो मुझे चीज़ें समझ में आ रही है, वो चीज़ें क्या समझ में आ रही है, मैं आप लोगों को ज़रा समझाता हूँ। इसे ज़रा ध्यान से समझना, जिन लोगों को समझना है, जिन लोगों को सीखना है, और जो लोग यहाँ पर तुक्काबाज़ी करते हैं तो उनका तो क्या ही कहना है, उनका तो कुछ भी नहीं कहना है। मेरे को देखिए, मेरा रहता है जब हम लॉजिक को समझते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं, लॉजिक को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन लॉजिक क्या कहती है अगर ध्यान से देखोगे, तो लॉजिक यही कहती है, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर ऊपर जाने के लिए गए, यहाँ पर अगर आप ऊपर जाने के लिए गए, तो लॉजिक ये कहता है जो भाई साहब यहाँ पर 2 दिन का जो लो था ब्रेक किया, ठीक है ना? और मार्केट किस बेस पे चलती है, तो मार्केट जो चलती है जिस बेस पे, अगर उसको ध्यान से देखोगे, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ सकती है। किस बेस पे चलती है? देखिए, यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिला था, ठीक है ना? यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिला था। जब हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिला, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए मार्केट बाय ऑन सेल पे चलती है। जब यहाँ तक हमें सेलिंग देखने को मिला, तो यहाँ पर जो सेलर का एसएल था, वहाँ हंट करने आएगी या फिर नहीं आएगी मार्केट, ये बताओ, ठीक? ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ें है, जितना भी यहाँ पर क्या था, सेलर का एसएल था, यहाँ पर हंट कर लिया गया, और हंट करने के बाद अगर आप लोग चीज़ों को ध्यान से देखोगे, हंट करने के बाद हमें यहाँ तक का देखने को मिला, ठीक? और यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के अगर देखोगे ना तो इस कैंडल के अंदर भी हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी थी, ना इस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दी थी। बस हमें ये जो कैंडल है ना, रेड कैंडल, इसके अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी, जो कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। कभी भी लॉजिक समझना चाहिए हमें। लॉजिक क्या है ना, अगर हम लॉजिक को समझते हैं ना, तब हमें सारी चीज़ें समझ में आती है। अब लॉजिक बहुत सारे लोग समझना नहीं चाहेंगे, जल्दबाज़ी करेंगे। तो देखिए, मार्केट में आए हो या फिर किसी फ़ील्ड
में और भी हो, मान लो किसी फ़ील्ड के अंदर हो आप, तो उसके अंदर आप लोगों के क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, ना कि जल्दबाज़ी होना चाहिए। जल्दबाज़ी हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, हमें अपने लॉजिक के ऊपर काम-काज करना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, जल्दबाज़ी कभी भी नहीं करना चाहिए। जल्दबाज़ी में लोगों ने आज के दिन क्या किया होगा, अब जल्दबाज़ी में मान लीजिए आप ऊपर गए या नीचे आए, तो आपने मार्केट का कंडीशन को देखा, इसको समझा, इसको सीखा, कोई भी नहीं सीखा। यहाँ पर जल्दबाज़ी लोग ज़्यादा कर जाते हैं। एक-एक कैंडल हमें बताती है, अगर कैंडल स्ट्रेंथ देखोगे तो कैंडल स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या करी है भैया, यहाँ पर जो पहले का कैंडल बना, रेड कैंडल बना और रेड कैंडल बनने के बाद अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे, तो पिछले 2 दिन का ये लो ब्रेक कर दिया। अब जब लो को ब्रेक कर दिया तो कहीं न कहीं ये जो लो है, ये वाला जो लो है, अगर देखिए यहाँ पर जो लो है, ये लो जो है आप देख सकते हो 26,052 का लेवल है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप लोग देखो, यहाँ पर देखोगे तो इसी लेवल के आस-पास हमें जो है यहाँ पर निफ्टी 50 आई और यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या है? ये एक लॉजिक है। अब लॉजिक लोग समझना नहीं चाहते हैं, इसे सीखना नहीं चाहते हैं, बस जल्दबाज़ी कर दिए। अब जल्दबाज़ी में क्या होता है, जल्दबाज़ी नहीं करना चाहिए। अब आप यहाँ पर जब जल्दबाज़ी कर दोगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। कि चीज़ें क्यों नहीं समझ में आएगी? तो देखिए लॉजिक सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब आप लोग कहोगे लॉजिक क्या होती है? तो लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या कहती है, जो अगर यहाँ पर देखोगे इस कैंडल के अंदर देखोगे तो स्ट्रेंथ नहीं है, इस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो कैंडल बनी है ना, इसके अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अगर यहाँ से मान लीजिए अगर निफ्टी 50 को ऊपर जाना होता, तो ये जो कैंडल बना था ना यहाँ पे, इतनी बड़ी कैंडल अगर यहाँ पर बन जाती ना, यहाँ पर मान लीजिए ये जो कैंडल बना हुआ है, ठीक है? अब ये जो रेड कैंडल बना, इसके ऊपर अगर यहाँ पर इतना ही बड़ा कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती, तो हम यहाँ पर मान के चल सकते थे, जो यहाँ से निफ्टी ऊपर जा सकती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पिछले 2 दिन का लो यहाँ पर ब्रेक किया और इतना बड़ा रेड कैंडल डेली चार्ट के ऊपर बना दिया। यानी कि कैंडल स्ट्रेंथ यहाँ पर सीधा-सीधा हमें जो दिखा रही है अभी के टाइम पर, देखिए मार्केट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी के टाइम पर जो कैंडल हमें दिखा रही है, वो ये दिखा रही है जो मार्केट के अंदर कहीं न कहीं एक नीचे का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में देखिए नीचे का मूवमेंट हो या फिर ऊपर का मूवमेंट हो, वहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिलता है। कैसे मिलता है? तो यहाँ पर ध्यान से देखो। मैं आप लोगों को ले चलूँगा 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए, अब जब इस लेवल के पास आई निफ्टी, इस लेवल के पास आई, देखिए यहाँ से हमें क्या लेते को दिखा? रेजिस्टेंस लेते को दिखा 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर और अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो भैया यहाँ पर देखिए, या यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बना ग्रीन कैंडल, ठीक है? ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बना। अब रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया, इस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी और ये ग्रीन कैंडल के अंदर भी हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी। यानी कि ये जो पहला कैंडल है उसके बाद दूसरा कैंडल लगा लो या तीसरा कैंडल लगा लो, हमें किसी के अंदर स्ट्रेंथ अभी तक तो नहीं दिखाई दी। लेकिन हाँ, रेड कैंडल अगर आप लोग देखोगे, तो इसके अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अब कैसे दिखाई दे रही है, तो इसे भी ज़रा देखो, कैसे दिखाई दे रही है। अब ये रेड कैंडल देखोगे तो इसके अंदर देखिए स्ट्रेंथ, आप लोग के सामने है चार्ट यहाँ पर देखो और ये जो रेड कैंडल बना है, इसके अंदर स्ट्रेंथ देखो आप लोग। आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएगी। कैंडल एक-एक कैंडल हमें सारी चीज़ें बताती है, समझाती है, सिखाती है, मगर यहाँ पर कोई लोग सीखना नहीं चाहता है, जल्दबाज़ी कर देंगे, बस जल्दबाज़ी में आए और जल्दबाज़ी में चले गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी हमें जल्दबाज़ी नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा-सा धैर्य रखना चाहिए। अगर हम धैर्य किसी भी चीज़ के अंदर नहीं रखते हैं, तो वो चीज़ें क्या होता है, हमेशा वो चीज़ें चाहे वो जॉब हो, बिज़नेस हो, जो भी हो, उसके अंदर क्या होता है, हमारा सबसे ज़्यादा जो होता है, हमारा माइंडसेट नहीं होता। माइंडसेट हमें रखना चाहिए, माइंडसेट हमारा क्या कहती है, माइंडसेट हमें क्या समझाती है। इस माइंडसेट को अगर हम समझते हैं तो ही हमें कुछ समझ में आती है। अब लोग यहाँ पर जल्दबाज़ी लोग कर लेते हैं। जल्दबाज़ी कभी भी नहीं करना चाहिए, जल्दबाज़ी में कोई भी काम नहीं होता है, हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा-सा धैर्य बना के रखना चाहिए, इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखें। तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो रेड कैंडल हमें दिखा रही है, वो स्ट्रेंथ दिखा रही है, कहीं न कहीं यहाँ पर हमें ये स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, जो कहीं न कहीं अब जो है, हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब कब देखने को मिल सकता है, अब इसको तो कौन ही जानता है, लेकिन एक डाउन साइड का हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये मेरा लॉजिक कह रही है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ना कि मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कह रहा है, ना कि किसी और का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर कहीं न कहीं यहाँ पर हमें ये चीज़ें दिखाई दे रही है, जो अब हमें कहीं न कहीं जो है एक हमें
डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो हमें रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अगर मैं आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर ले जाऊँगा तो डेली चार्ट के ऊपर भी हमें कहीं न कहीं रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पर जो भी चार्ट अगर हम लगा कर के देखेंगे तो हमें चार्ट बस यही दिखाई दे रही है जो कहीं न कहीं जो अब हमें एक मोमेंट जो है डाउन साइड का देखने को मिल सकता है, क्योंकि लॉजिक कह रही है, लॉजिक यही कह रही है जो कहीं न कहीं हमें डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। अब जब भी देखने को मिले लेकिन हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो अब क्या कुछ हो सकता है कल के दिन? तो इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए कल के दिन जो कुछ हो सकता है उसको तो हम देख लेंगे ही, लेकिन हमें इसे भी समझना ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं। अब हमने डेली चार्ट के ऊपर देख लिया तो कैंडल के अंदर जो हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है वो आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोग बताना मुझे। अब मैं यहाँ पर अगर ले चलूँगा आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर तो देखिए निफ्टी के अंदर क्या कुछ हुआ है देखिए। यहाँ से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा, देखो हाँ या ना बताओ मुझे यहाँ से रेजिस्टेंस लेते को दिखा और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जब रेजिस्टेंस लेते को दिखा तो यहाँ से हमें एक क्या देखने को मिला, यहाँ पर देखो यहाँ से क्या देखने को मिला, नीचे का मोमेंट देखने को मिला और उसके बाद जब नीचे का मोमेंट देखने को मिला भाई साहब, तो यहाँ पर कहीं न कहीं अब जो मेरा व्यू है वो कहीं न कहीं डाउन साइड का है, ठीक है? क्योंकि हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखा, उसके बाद हमने यहाँ पर 1 घंटा के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखा, डेली चार्ट के ऊपर भी देखा, मतलब सारे चीज़ों से जो है मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, जो कहीं न कहीं अब हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वो आप जब भी मिले, कल मिले, परसों मिले, जब भी देखने को मिले, मुझे देखने को मिल सकता है। ठीक है ना? तो ये कुछ हो सकता है, बाकी देखिए मार्केट है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि जो नहीं, कुछ भी देखने को मिल सकता है हमें। तो अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ लॉजिक समझिए यहाँ पर अब लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है, तो इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए लेवल कहीं न कहीं जो अब मुझे दिखाई दे रही है, अब अगर लेवल देखोगे तो कहीं न कहीं मुझे जो लेवल दिखाई दे रही है निफ्टी 50 के अंदर जो ऊपर का लेवल, वो ये लेवल दिखाई दे रही है, जो कि लेवल यहाँ पर निकल के आ रही है। 26,000 यहाँ पर 50 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है निफ्टी 50 के अंदर। और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो अभी के टाइम पर जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है 25,850 का और अगला जो एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, वो होगा यहाँ पर 25,746 का। ये 2 लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है अभी के टाइम पर निफ्टी 50 के अंदर। क्योंकि लॉजिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिया, लॉजिक मैंने आप लोगों को सिखा ही दिया, जो कहीं न कहीं जो है अब हमें ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है निफ्टी 50 के अंदर। तो कहीं न कहीं अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है या फिर यहाँ कहीं न खुल जाती है, पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनती है, लो को मार करके चल सकते हैं और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाती है, हम तो कहीं न कहीं नीचे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? ये पहला कंडीशन हो सकता है और उसके बाद कहीं न कहीं अगर इस लेवल के नीचे कहीं न कहीं गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर हो सकता है हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 26,050 के ऊपर तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो हमें यहाँ पर वेट करना है, डिप लेगी, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। यहाँ पर जल्दबाज़ी नहीं करना है। जितना हम यहाँ पर जल्दबाज़ी करेंगे, उतना ही हम यहाँ पर ट्रैप के अंदर फँस सकते हैं। ये निफ्टी 50 का लेवल कल के दिन के लिए रह सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं, भैया यहाँ पर अब यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है? अब यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है? तो इसे ज़रा समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर इस रेंज में कहीं न कहीं खुल जाती है और इसी रेंज में कामकाज करती है, तो यहाँ पर हम जो है, बिल्कुल यहाँ पर जो कोई भी कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर जो है, ज़्यादा चांसेस हो सकता है ट्रैप के अंदर फँस सकते हैं। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना, जल्दबाज़ी मत करना। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो अब हम लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। अब लेवल कौन-सा निकल के आ रही है, तो लेवल देखिए यहाँ पर कौन-सा लेवल निकल के आ रही है। 59,200 का लेवल है जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है और ऊपर की तरफ हम बात करेंगे तो 59,300 का लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। अब यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है? तो इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए कहीं न कहीं थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है देखिए
इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है। ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर थोड़ा-सा जो है क्या करके रहना है, धैर्य बना कर के रखना है क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर यहाँ पर कहीं न कहीं गैप अप खुल जाती है या फिर कहीं न कहीं यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हो सकता है, जो यहाँ से हमें एक नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कुछ करके चल सकते हैं, तो यहाँ पर जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगी, हम इसके लो को मार करके चल सकते हैं और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर यहाँ खुल जाती है, तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर कोई भी जो है कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम यहाँ पर वेट करके चल सकते हैं और उसके बाद जब भी इस रेंज के आस-पास आती है 58,840 या फिर 58,900 के आस-पास और यहाँ पर कहीं न कहीं हमें अगर एक पॉज़िटिव कैंडल यानी कि एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है, हाई को मार करके चल सकते हैं और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो हो जाएगा सेलर का एसएल तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आ सकता है एसएल यहाँ पर हंट करने के लिए। ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ें हो सकता है। मान लीजिए कहीं न कहीं अगर इस लेवल के नीचे कहीं न कहीं गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।